ओके डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जो है वो सेकंड लेक्चर है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से यू अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम के तमाम बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ये आ रही है जी आपके सामने एक्सरसाइज 1.2। मैं आपको स्नैपशॉट्स एक्सरसाइज के इसलिए सेंड कर दूंगा क्योंकि अभी बुक्स जो हैं वो शॉर्ट हैं, नहीं मिल रही पंजाब की किताबें। इस वजह से मैं आपको इसके स्नैपशॉट्स भी आज सेंड कर दूँ। सो इस एक्सरसाइज हम कंप्लीट को परफॉर्म करेंगे। सो मैं अब आ जाता हूँ नोटबुक की तरफ जिसके ऊपर ये तमाम एक्सरसाइज पहले से हल हुई है। ओके, हियर इज़ अ नोटबुक जिसके ऊपर लेक्चर आज का स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसका ये जो पेज नंबर 1 है, इस पर टॉप पे उसी तरीके से मैंने क्लास वर्क, वेडनेसडे, 3 जून, ये तमाम चीज़ें मेंशन की हुई हैं पहले से। ठीक है, तो बुक को मैं ज़रा साइड पे कर देता हूँ, हम इसी को लेके चलते हैं। अच्छा, ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें यह है कि जी एक्सरसाइज 1.2 सबसे पहला क्वेश्चन है वेरीफाई करना है। आपने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है जिसमें आप ऑर्डर चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है जी, और स्टिल आंसर सेम आता है। जैसे देखिए 3 + 4, 4 + 3, आंसर क्या आता है दोनों का 7। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहलाती है क्योंकि दिस इज़ द साइन ऑफ यूनियन। लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा था सेट्स के अंदर, तो ये यूनियन कहलाता है। अब सेट्स नीचे गिवन है जी। ए सेट है जी 1 2 3 नेचुरल नंबर्स हैं 10 तक, और फिर बी है जी 7 8 9 10 11 12। सो इसको हमने हल किया। मैंने लिखा जी ये प्रूव करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने पहले ले ली, ए यूनियन बी, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक नंबर्स हैं, और फिर 7 8 9 10 11 12। यूनियन में ऑल टुगेदर नंबर्स लिख दिए जाते हैं जबकि इंटरसेक्शन कॉमन होता है। तो मैंने क्या लिखा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो यहाँ तक आ जाएंगे, और 11 12 क्योंकि इसके अंदर लाई कर रहा है तो वो इसके अंदर भी आ जाएगा। अब ये नंबर जो है 7 8 9 10 ये इधर भी आ रहे थे और इस सेट में भी आ रहे थे, तो दो दफ़ा नहीं लिखना क्योंकि सेट में रिपीटेशन नहीं होती। सेट की डेफिनेशन ये है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये, और नॉन रिपीटिंग होते हैं, मीन्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये रिपीट नहीं करते। दैट्स वाई 7 8 9 10 एक ही दफ़ा आएगा। सो ये आपने यूनियन ले लिया और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया एज 1। ये देख रहे हैं एज 1। अब मैं आ जाता हूँ राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पे भी क्या है जी बी यूनियन ए है। बी पहले लिखा, यूनियन ये बाद में लिखा। अगर हम दोबारा से यूनियन लेंगे तो तमाम वैल्यूज़ दोबारा यूनियन में आ जाएंगी, और जो वैल्यूज़ कॉमन थी वो रिपीट नहीं करेंगे, वन टाइम लिखेंगे, ये सेकंड होगी। अच्छा, यूजिंग 1 और 2 हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। यही वेरीफाई करना था जो वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी डिटेल गिवन है। 1 2 3 से लेकर 15 तक नंबर्स हैं, और ये 6 8 10 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं। अगर हम इसको गौर से देखें तो ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड, इसमें भी वही बात है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने कंसिडर कर ली, दिस इज़ आवर ए, दिस इज़ बी। अगर हम इसमें देखें तो 15 तक सारे नंबर्स जो हैं वो एज इट इज़ ही चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 6 8 10 12 14 जो इसमें आ रहा है वो इसमें भी आएगा। हाँ, 15 से आगे क्योंकि ये एंड अप कर जाता है, तो 16 18 20 जो इवन नंबर का ये सेट बन रहा है फ्रॉम 6 to 20, तो 16 18 20 प्लस इसमें एक्स्ट्रा साथ आ जाएगा। सेम यही चीज़ बी यूनियन ए लेते हुए करेंगे तो स्टिल आपके पास सेम आंसर आएगा। उसी में भी इसमें भी मैंने यही किया कि यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। यूजिंग 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से बी पार्ट के अंदर हमने अब इंटरसेक्शन इन्हीं सेट्स पे निकालना है। पहले पहले वाला पार्ट का इंटरसेक्शन आ गया। अब इंटरसेक्शन चेक करेंगे तो देख लें इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या था, 7 8 9 10। यूनियन में सारे लिख दिए जाते हैं जबकि इंटरसेक्शन में सिर्फ वो लिखे जाते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। तो ये 1 हो गया। राइट हैंड साइड ली, ये एक सेट है, ये एक सेट है कंप्लीट। इसमें देख लें कॉमन क्या आ रहे, 7 8 9 10, और यहाँ भी आ रहा है स्टार्ट में 7 8 9 10। इसके अलावा 11 12 इसमें नहीं आ रहा, और 1 2 3 4 5 6 इसमें आ रहा है जो इसमें नहीं आ रहा। कॉमन प्लेस है वो सिर्फ 7 8 9 10। तो यूजिंग 1 और 2 वी कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। और आखिर में मैंने वर्ड वेरीफाइड भी लिख दिया क्योंकि उसने वेरीफाई करने को ही कहा था। स्टार्ट में देखिए क्वेश्चन क्या है जी, वेरीफाई। सो एंड पे मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी, वेरीफाइड। हर क्वेश्चन के एंड पे मैंने लिखी है। यहाँ पे देखें वेरीफाइड लिखा है, तो ये लिखना है आपने कि आपने वेरीफाई कर दिए। इसी का फिर नेक्स्ट पार्ट है वही जो ये वाला पार्ट यूनियन के लिए था, यही पार्ट आगे इंटरसेक्शन के लिए भी है। अब इन दोनों सेट्स को मैंने कंप्लीट करके लिखा।
इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है 6, 8, 10, 12, 14। 14 से आगे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ए सेट के एलिमेंट्स 15 से आगे नहीं है। सो दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब बी इंटरसेक्शन ए लेते हुए भी मैंने इसी तरीके से पहले बी पहले लिखा और ए बाद में लिखा। अगर इनका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं निकालूंगा तो वही आएगा 6, 8, 10, 12, 14। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सो ऑन आप यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो पूरा सेट लिख दें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सो ऑन को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें ये गलती आपसे ना हो, इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखें, जब दो वेरिएबल्स होते हैं ना, दो सेट्स होते हैं, जैसे पहले था ए और बी, बी और ए, अब इसमें 3 है, एक्स है, वाई है, जेड है, 3 सेट्स हैं। जब 3 के अंदर आप सेम ऑपरेशन को ट्राई कर रहे होते हैं ना, ठीक है, पोजीशन डिफरेंट की चेंज करके, तो उस केस में ऐसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो चीज़ों का कंपैरिजन होती है, ए प्लस बी, बी प्लस है। अब ये किस्म का ये ए प्लस बी प्लस सी और फिर है जी ए प्लस बी प्लस सी, कुछ इस तरह का चक्कर है ये। तो यूनियन के केस में भी यही हो रहा है कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड और फिर एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। बोलने में भी देखने फ़र्क है, अगले को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। सो ये एक्स है जी ए बी सी डी, वाई है बी सी डी एफ और जेड है सी एफ जी एच। अगर आप इन तमाम को देखें, तमाम सेट्स, तो इनका कोई कनेक्टिंग पॉइंट अगर है तो दैट इज सी। देख लें, सी एक वाहिद नंबर है जो इन सब में आ रहा है। डी इन 2 में आता है, एफ इन 2 में आता है, लेकिन सी एक वाहिद चीज़ है जो इन सब में आती है। सो दे आर ओवरलैपिंग सेट्स, जो कॉन्सेप्ट आपको ओवरलैपिंग का मैंने बताया था। बहरहाल एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। अब हमने इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, इसको भी वेरीफाई करना है, ये भी क्वेश्चन वेरिफिकेशन का ही है। अब मैंने क्या लिखा, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, क्योंकि वाई यूनियन जेड ब्रैकेट में पहले करना है तो मैंने एक्स को यूनियन लिखा, एक्स को मैंने ओपन नहीं किया, लेकिन वाई का मैंने जो सेट था वो ओपन कर दिया, लिख दिया, और इसी तरह जेड को भी ओपन कर दिया। यूनियन है तो यूनियन में तो सारे नंबर्स आ जाते हैं, सी और एफ दोनों कॉमन आ रहे हैं, वो एक दफ़ा आएंगे, बाकी तमाम ऑर्डर के साथ मैंने लिख दीजिए बी सी डी एफ जी एच। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक्स को भी ओपन कर दिया। जब मैंने एक्स को ओपन किया, क्योंकि प्रायोरिटी थी पहले इसको करना फिर इसके साथ करना, तो इसलिए पहले ये कर लिया, फिर जब इसके साथ यूनियन लिया, सो ये बन गया ए बी सी डी एफ जी एच। क्योंकि उसकी वजह ये है कि यूनियन लेना, यूनियन के अंदर कॉमन जो है वो रिपीट नहीं करते और नंबर्स तमाम लिख दिए जाते हैं, जबकि इंटरसेक्शन में सिर्फ वो नंबर्स लिखे जाते हैं जो कि सिर्फ कॉमन हों, एलिमेंट्स जो कॉमन होते हैं वो लिखे जाते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है जी, एक्स यूनियन वाई पहले लेना है, फिर यूनियन जेड, इसलिए मैंने एक्स और वाई पहले लिख लिया और यूनियन जेड ऐसे लिख दिया। अब देखिए इनका यूनियन क्या बनेगा नेक्स्ट पेज पे, ए बी सी डी एफ। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट पेज, ए बी सी डी एफ, ये देख लें, और यूनियन जेड आ गया। अब जेड को मैंने अप्लाई किया, जब मैंने जेड को अप्लाई किया तो सी और एफ ऐसी चीज़ें जो कि कॉमन आ रही हैं वो एक दफ़ा आ जाएंगी और जी एच आ जाएगा। अब मैंने इंडिकेट किया होता इधर 1, इसको लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व होगी, और 2 कर दिया राइट हैंड साइड जब सॉल्व होगी। यूजिंग 1 and 2 व्हाट वी हैव सीन कि ये तो दोनों बराबर, ए बी सी डी एफ जी एच, और यहाँ भी ए बी सी डी एफ जी एच पहले की तरह। सो आई हैव रिटन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड दिस इज प्योरली वेरीफाइड। ओके, अच्छा, इसी तरीके से ये सेकंड पार्ट, ये मतलब ये सेकंड है क्वेश्चन, इसके अंदर भी यही चीज़ आ रही है कि एक्स है, वाई है, जेड है, टू प्रूव आपने यही करना है कि सेम वही चीज़ है, बस इसमें ये कि सेट सब बदल गए हैं, तो वही तरीक़ाकार मैं वही अपनाऊंगा। अगर इसके और इसके दरम्यान मैं यूनियन लेता हूँ तो हो जाएगा 2 4 5, बीच में आ जाएगा 6 7 आ रहा है, 7 भी आ जाएगा, 7 8 and 10। आगे बात समझ। और कॉमन पॉइंट इनके कौन कौन से आ रहे हैं, 6 8 इधर भी और इधर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एक ही दफ़ा आएगा। सो इट हैज़ हाउ मेनी वैल्यूज़, 7 वैल्यूज़ इसके अंदर हैं, ठीक है जी। अब आप एक और चीज़ ज़रा देख लीजिए, अगर हम इसको सॉल्व करें, अब मैंने पहले यहाँ पर x नहीं था मेंशन किया क्योंकि ऊपर x बाद में लेना था, अब मैंने x को भी मेंशन कर दिया। x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये देख लें तमाम नेचुरल नंबर्स हैं 10 तक। सो मैंने ये सारे के सारे नंबर्स लिख दिए, यूनियन लिया इनका इसके साथ। अब जब यूनियन लिया तो डेफिनेटली ये भी नंबर्स की लेंथ 10 से ऊपर नहीं है और ये सारे नंबर नेचुरल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो सेट ए है, तो सॉरी सेट x है, वो पूरा का पूरा ही लिख दिया जाएगा और इसको मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के अंदर पहले x यूनियन y ले लेना, x लिखा, यूनियन y लिखा, साथ z अलग लिख दिया। इसका और इसका यूनियन अगेन वही बात है, ये सारा का सारा आ जाएगा, ये इवन नंबर्स है फ्रॉम 2 to 10। अब यूनियन लिया 5 6 7 8 के साथ, तो पूरा का पूरा सेट
एक्स ही दोबारा रिपीट कर जाएगा यूनियन के अंदर। सो दिस इज़ और सेकंड पोजीशन यूजिंग 1 एंड 2। इस 1 और 2 को अगर मैं देखूं तो ये और ये सेट बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। मैं यहाँ लिखना भूल गया, आप भी वर्ड यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड। अच्छा, अब इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी था, वो मैंने छोड़ा होमवर्क के लिए। फिर बी पोर्शन क्या, देखिए ए पोर्शन है यूनियन की एसोसिएशन आपने शो करनी है, बी पोर्शन है आपने इंटरसेक्शन की एसोसिएशन शो करनी है। चेक करें, 3 सेट्स हैं, ए इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, फिर एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, देन क्या है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। आगे बात समझ। अब इस चीज़ को प्रूव करना है, इसके लिए मैंने थर्ड पार्ट उठाया, वो क्या है जी, एक्स उसमें ये गिवन है, वाई ये गिवन है, जेड ये गिवन। अगर आप देखें तो ये तीनों सेट एक जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज़ 4। ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं तीनों आपस में। 4 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों में कॉमन है। बहरहाल हम इंटरसेक्शन निकालते हैं और इसका आंसर 4 ही आएगा। देखिएगा बहरहाल आगे देखें, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं जी, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। एक्स को छोड़ दिया, वाई और जेड का मैंने इंटरसेक्शन ले लिया। मैंने ये देखा कि 1 2 ये वाई और ये जेड जो मैंने लिखे हैं, इसके अंदर मैंने ये चीज़ देखी कि भाई ये तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ एक ही आ रहा है, दैट इज़ 4। मैंने 4 लिख लिया। अब मैंने एक्स को लिखा, मज़े की बात इस पूरे एक्स और इस 4 के अंदर भी एक ही नंबर है जो सेम है, दैट इज़ 4। इसको 1 सेलेक्ट कर लिया मैंने। राइट हैंड साइड पे आ गया एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। अब जेड को छोड़ूंगा और इन दोनों को पहले इंटरसेक्ट करूंगा। अगर अब देखूँ मैं इंटरसेक्शन को तो 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, दोनों में 2 4 आ गया। इंटरसेक्शन जेड की मैंने साथ ही एलिमेंट्स लिख दिए, लेकिन जेड के एलिमेंट्स में और इस इंटरसेक्शन में जो कॉमन आ रहा है वो सिर्फ 4 है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। सो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट इसका हम करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है जी, फोर्थ पार्ट। अब इसमें भी इंटरसेक्शन को ही प्रूव करना है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स गिवन है 1 से लेकर 14 तक, ये इवन नंबर्स गिवन है जी 8 से लेकर 20 तक, और ये जेड गिवन है 1 3 5 7। मज़े की बात ये जो जेड गिवन है ये बड़ा क्रिटिकल है। बहरहाल आगे देखते हैं। हुआ ये कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, हमने वाई को लिख लिया, जेड को लिख, इन दोनों में कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, दे आर ऑड नंबर्स एंड दे आर इवन नंबर्स, तो एम्प्टी सेट आ गया। अब मैंने जब पूरा का पूरा एक्स लिखा, एक्स और एम्प्टी सेट के साथ तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होती क्योंकि उसके अंदर तो एलिमेंट ही नहीं है। सो आंसर आएगा एम्प्टी सेट। ये 1 सेलेक्ट कर लें। राइट हैंड साइड जी, एक्स इंटरसेक्शन वाई एंड देन टू इंटरसेक्शन विद जेड। अब ये मैंने एक्स लिखा, इंटरसेक्शन ये मैंने वाई लिखा और ये इंटरसेक्शन जेड लिखा। अच्छा, अब आप जरा एक स्टूडेंट से भी बात देख लें कि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी, ठीक है, लिखने की, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करके वाई के एलिमेंट्स को बाद में लिख लिया। अब मैंने जब, अच्छा ये 18 है, ये ज़रा मिसप्रिंट हुआ है मुझसे, तो ये 28 नहीं है, दैट इज़ 18। मैं पिक्चर्स भी आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, फिर है जी 6 8 10 12 14, इनमें कॉमन आता है इन दोनों में। कैसे? 6 इसमें भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है और 14 भी आ रहा है। हाँ, 14 से आगे ये सेट नहीं है, दैट्स वाई ये 16 18 20 कॉमन नहीं रहेंगे। अब जेड को मैंने लिखा, अब जेड और इसके दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है बिकॉज दीज आर ऑड नंबर्स एंड दीज आर इवन नंबर्स, तो आंसर फिर एम्प्टी सेट आ गया। नेक्स्ट पेज के ऊपर ये देखेंगे, ये एम्प्टी सेट आ गया। सो यहाँ मैं अपनी वीडियो को भी क्विट करूँगा और फिर मैं आपसे नेक्स्ट जो है वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट कि आप मेरे साथ रहे और आपने ये वीडियो देखी। थैंक यू सो मच।